सो हे गाइस, मेरा नाम है उज्जवल दत्ता और आप देख रहे हैं उज्जवल दत्ता बी स्किल्ड यूट्यूब चैनल। सो गेट रेडी टू बी स्किल्ड। सो इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे कि एक ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर कैसे काम करता है, किस ब्राउजर का कितना मार्केट शेयर है, कौन सा ब्राउजर कितना यूज किया जाता है और थोड़ा बहुत डाटा ट्रांसमिशन के बारे में भी समझेंगे। मेनली डाटा ट्रांसमिशन को मैं पहले ही समझा चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में, इंटरनेट वाली वीडियो में पहले ही समझा चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस शॉर्ट में बता दूंगा कि ये चीज यहाँ जाती है, ये चीज यहाँ जाती है, देन हमारे डिवाइस में आती है। इस चीज को मैं बस शॉर्ट में समझा दूंगा। आपको अगर डिटेल में समझना है और डिटेल में जब समझोगे तभी ये वीडियो भी थोड़ी समझ आ जाएगी। पहले आप इस वीडियो को समझ लीजिए कि एक ब्राउजर क्या होता है, देन इसके डाटा ट्रांसमिशन को आप समझ लीजिएगा इंटरनेट में कि कैसे ब्राउजर चीजों को हमारे डिवाइस तक लेके आता है, कौन से स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे पहले कौन सी चीजें जाती हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ब्राउजर कैसे काम करता है। वेब ब्राउजर, जिसे हम सिर्फ ब्राउजर भी कहते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मदद करता है हमें वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें हेल्प करता है। वो कैसे? तो जब भी कोई चीज हम सर्च करते हैं, किसी भी चीज को सर्च करते हैं हमारे ब्राउजर में, वो ब्राउजर कोई सा भी हो सकता है, चाहे क्रोम हो, सफारी हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो, कोई सा भी ब्राउजर हो, हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं किसी भी ब्राउजर में, फॉर एग्जांपल यूट्यूब को सर्च करते हैं, देन जब जो ब्राउजर होता है वो सारे नेसेसरी कंटेंट को लेके आता है सर्वर से हमारे डिवाइस तक, देन वो सारी चीजें हमारे डिवाइस में डिस्प्ले हो रही होती है जो भी हम सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब सर्च कर रहे हैं तो सारे यूट्यूब के वीडियोस हमारे डिवाइस में दिखाई देंगे, यूट्यूब का जो इंटरफेस होगा वो हमारे डिवाइस में डिस्प्ले हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, देन हम यूट्यूब को यूज कर पा रहे होंगे। बट अ ब्राउजर इज नॉट द सेम थिंग एज अ सर्च इंजन। ब्राउजर और सर्च इंजन दोनों एक चीज नहीं है। वो कैसे, इस चीज को समझते हैं। सो जो सर्च इंजन होता है वो एक वेबसाइट होता है जो दूसरे वेबसाइट्स के लिंक्स हमको प्रोवाइड करता है। सर्च इंजन का क्या काम होता है? सर्च इंजन एक वेबसाइट होता है जो दूसरे वेबसाइट के लिंक हमें प्रोवाइड करता है। लिंक प्रोवाइड करता है मतलब, सो देखिए, जो भी चीज हम सर्च करते हैं हमारे सर्च इंजन में, फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब सर्च करते हैं तो सारे लिंक्स हमको दिखाई देने लगे, वो जो ब्लू कलर के हमें डिस्प्ले हो रहे होते हैं हमारे डिवाइस में, वो सारे लिंक्स होते हैं। तो वो लिंक्स हमें सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। देन जब हम लिंक्स को प्रोवाइड करते हैं, वहां से जो होता है ब्राउजर का काम होता है। वो काम क्या होता है? तो ब्राउजर को पहले समझ लेते हैं। तो ब्राउजर जो होता है वो बेसिकली एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होता है। अब आप पूछेंगे ये स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या होता है? इस चीज का भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, लेकिन अभी आपको वापस समझा देता हूँ। सो बेसिकली दो प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, दूसरा होता है वेब एप्लीकेशन। अब इनके काम क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? स्टैंडअलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन कहलाते हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करना जरूरी है, जिनका इंस्टॉल होना जरूरी है हमारे डिवाइस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं और हमें मोबाइल में कोई गेम खेलना है, तो हम क्या करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से चीजों को इंस्टॉल करेंगे हमारे डिवाइस में, डाउनलोड करेंगे हमारे डिवाइस में। तो इस प्रकार के जो एप्लीकेशंस होते हैं, इस प्रकार के जो ऐप होते हैं, उन्हें हम स्टैंडअलोन एप्लीकेशन कहते हैं। अब इस चीज को हम यूट्यूब में भी दे सकते हैं कि यूट्यूब का हम मोबाइल ऐप भी यूज करते हैं जो कि एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होता है। उस चीज को हम कहते नहीं है जनरली, हम सिर्फ बस बोल देते हैं ये यूट्यूब का ऐप है, लेकिन उसका पूरा ऐप नहीं होता है, वो स्टैंडअलोन ऐप होता है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होता है। उसी प्रकार जो वेब एप्लीकेशन होता है उन्हें हमारे डिवाइस में इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। वो कैसे? जैसे यूट्यूब का एग्जांपल लिया अभी हमने ऐप का स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए, उसी प्रकार यूट्यूब को हम गूगल क्रोम में भी खोलते हैं, किसी ब्राउजर में भी हम यूट्यूब को खोल सकते हैं। देन जब हम यूट्यूब का वेबसाइट को जब हम खोलते हैं तो वो जो वेबसाइट होती है वो एक वेब एप्लीकेशन कहलाती है। जिस एप्लीकेशन, वेबसाइट भी एक एप्लीकेशन होती है और गूगल स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से या फिर किसी भी ब्राउजर से चीजें डाउनलोड करी हुई भी, वो भी ऐप कहलाती है, वो भी एप्लीकेशन कहलाती है। दोनों ही एप्लीकेशन है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग है। एक होता है स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, एक होता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना जरूरी नहीं है, इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है हमारे डिवाइस में, लेकिन स्टैंडअलोन एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमें हमारे डिवाइस में डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना जरूरी है। तो ये दोनों का मतलब होता है, एक वेब एप्लीकेशन और एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन का ये मतलब होता है। सो बेसिकली जो ब्राउजर होता है वो एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होता है, उसे इंस्टॉल करना हमारे डिवाइस में जरूरी होता है क्योंकि वो एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है। बिना इंस्टॉल करे हम उस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे। और जो ब्राउजर होता है वो सर्वर को कनेक्ट करता है हमारे डिवाइस से,
देन सारी चीजें हमारे डिवाइस में डिस्प्ले कर रही होती हैं, दिखाई दे रही होती है हमारे डिवाइस में, क्योंकि अब जो है सर्वर और हमारा डिवाइस दोनों आपस में कनेक्ट हो चुका है, दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। तो सर्वर से सारे कंटेंट्स जो भी हम सर्च करेंगे यहाँ पे जाता रहेगा, हमारे डिवाइस में दिखाई देता रहेगा, क्योंकि ब्राउजर ने हमें कनेक्ट कर दिया है। सो सर्वर में सारी चीजें स्टोर होती है, तो सर्वर से सारी चीजें लाके हमें देता है ब्राउजर। सो चलिए इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सो सर्च इंजन को समझने के लिए हम यहाँ एग्जांपल लेंगे ट्रेन के टिकट का। जिस प्रकार जो सर्च इंजन होता है लिंक्स प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार जो ट्रेन की टिकट होती है हमें सीट नंबर और कंपार्टमेंट नंबर प्रोवाइड करती है। लिंक्स के जगह ये सीट नंबर और कंपार्टमेंट नंबर प्रोवाइड करती है। और उसी प्रकार जो ब्राउजर होता है वो सर्वर और हमारे डिवाइस को कनेक्ट करता है, मतलब सर्वर के अंदर जो भी चीज स्टोर है उस चीज को हमारे डिवाइस तक लेके पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो सर्वर जो ब्राउजर है वो ट्रेन की तरह काम कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चीजों को पहुंचा रहा है, हमको पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे हम ब्राउजर के को लेंगे ट्रेन की तरह और सर्च इंजन को लेंगे एक ट्रेन की टिकट की तरह। ट्रेन टिकट हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? सीट्स और कंपार्टमेंट्स। इस प्रकार जो हमारी सर्च इंजन होती है वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है सारे वेबसाइट्स के, दूसरे वेबसाइट्स के लिंक्स। जैसे हम किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो जो ब्राउजर होता है वहां उसका काम स्टार्ट कर देता है अपना फटाक से, और जो ब्राउजर होता है वो कनेक्ट कर देता है जल्दी से उस सर्वर को, उस लिंक के सर्वर को और हमारे डिवाइस को आपस में। देन हम उसके इंफॉर्मेशन को, उसके कंटेंट को हम देख पाते हैं, यूज कर पाते हैं उस चीज का। अब इस चीज का पूरा ट्रांसमिशन समझते हैं कि कैसे ब्राउजर इस चीज को कनेक्ट करता है। सो बेसिकली कोई भी चीज हम जब ब्राउजर में सर्च करते हैं, मतलब सर्च इंजन में सर्च करते हैं, तो ब्राउजर क्या करता है? फॉर एग्जांपल हमने यूट्यूब सर्च किया तो ब्राउजर क्या करेगा? उस यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब एक डोमेन नेम है, उसका एक आईपी एड्रेस होगा, तो उसका आईपी एड्रेस जानने के लिए जो सबसे पहले जो ब्राउजर होगा वो क्या जाएगा? डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। डीएनएस सर्वर उसको आईपी एड्रेस देगा उस डोमेन नेम का। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का आईपी एड्रेस देगा, क्योंकि हमने यूट्यूब सर्च किया तो यूट्यूब का उसको आईपी एड्रेस देगा। और एक बार अगर ब्राउजर को आईपी एड्रेस मिल जाता है किसी भी डोमेन नेम का, तो वो जो ब्राउजर होता है वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है डाटा सेंटर में। देन डाटा सेंटर के अंदर होते हैं सर्वर, और सर्वर के पास एक बार अगर किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पहुंच जाता है तो वहां जो डाटा का फ्लो होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है। जो सारे डाटा होते हैं हमारे डिवाइस में जाना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे डिवाइस से वहां पे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमारे डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो जाता है सर्वर। अब यहाँ पे दो नेटवर्क्स होते हैं, एक तो होता है हमारा सेलुलर नेटवर्क और एक होता है वाईफाई का नेटवर्क। अगर हम सेलुलर डाटा यूज कर रहे होते हैं तो हमारे सेल टावर में वो चीजें सारी डाटा जाती है, देन हमारे फोन में, हमारे डिवाइस में आती है। अगर हम वाईफाई यूज कर रहे हो तो वाईफाई राउटर में चीजें जाती है, देन हमारे डिवाइस से वो चीज कनेक्ट होती है राउटर के द्वारा। चीज को प्रॉपरली समझने के लिए, एकदम अच्छे से समझने के लिए इंटरनेट वाली वीडियो को जाके देखिए। इस वीडियो में मैंने डाटा ट्रांसमिशन को अच्छे से पहले समझा नहीं पाया, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज समझाई। आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस सर्वर क्या होता है, डाटा सेंटर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, इस चीज को, हर चीज को समझाया हुआ है। डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, हर चीज को समझाया। तो प्लीज इंटरनेट वाली वीडियो को जाके देखिए आई बटन में, और इस वीडियो के एंड में मैंने डाल दिया है इसको, तो जरूर देखिएगा। बिना देखे उस चीज को ब्राउजर क्या होता है और कैसे काम करता है समझ नहीं आएगा। सो अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि ब्राउजर की हिस्ट्री क्या है ब्रो। कहाँ से ब्राउजर आया, सबसे पहले ब्राउजर किसने बनाया, इन्वेंटर कौन है ब्राउजर का, कौन सा ब्राउजर सबसे पहले आया, इस चीज को समझते हैं। इतने सारे ब्राउजर है, सबसे पहले कौन सा ब्राउजर आया इस चीज को समझते हैं, इस चीज को जानते हैं। जो सबसे पहला ब्राउजर आया वो 1990 में आया, जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, जो कि टिम बर्नर ली द्वारा बनाया गया। क्योंकि टिम बर्नर ली ने सबसे पहले ब्राउजर को बनाया, तो टिम बर्नर ली को इन्वेंटर भी कहा जाता है ब्राउजर का। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्राउजर का इन्वेंटर कौन है, तो आप फटाक से नाम ले लीजिएगा कि टिम बर्नर ली ने ब्राउजर को बनाया, टिम बर्नर ली ने ब्राउजर को इन्वेंट किया। देन 1993 में मोज़ेक ब्राउजर आया, जो कि एक टेक्स्ट ब्राउजर था। अब यहाँ टेक्स्ट ब्राउजर क्या होता है, दो प्रकार के ब्राउजर होते हैं, एक होता है ग्राफिकल ब्राउजर, एक होता है टेक्स्ट ब्राउजर। ग्राफिकल ब्राउजर जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें इमेजेस, वीडियोस, हर चीज दिखाई देती है, और टेक्स्ट ब्राउजर में सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है, वर्ड्स दिखाई देते हैं। सो 1993 में एक टेक्स्ट ब्राउजर आया था जिसका नाम था मोज़ेक ब्राउजर। उसके बाद 1994 में आया नेटस्केप, फिर 1995 में आया इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि एक क्रांतिकारी था उस समय। देन 1996 में आया ओपेरा,
और जैसे ही ओपेरा है यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया ब्राउजर्स के बीच में, और सबसे बड़ा वॉर हुआ करता था उस समय इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप के बीच में। यहाँ पे जैसे ही ओपेरा आया, हाँ वॉर स्टार्ट हो चुका भाई। देन 2003 में एप्पल ने अपना एक ब्राउजर बनाया जिसका नाम था सफारी। देन 2004 में मोजिला ने अपना फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च किया। देन 2007 में एप्पल का एक मोबाइल वर्जन आया, सफारी का मोबाइल वर्जन आया 2007 में। एंड 2008 में सबसे क्रांतिकारी, जो अभी भी सबसे बड़ा जिसका मार्केट शेयर है, वो आया गूगल क्रोम। 2008 में आया गूगल क्रोम, जिसके बाद सुंदर पिचाई जी को गूगल का सीईओ बना दिया गया। देन 2011 में ओपेरा मिनी आया एंड 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज आया। तो ये थी पूरी हिस्ट्री ब्राउजर की कि कौन सा ब्राउजर पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। सो ये थी हिस्ट्री ब्राउजर की। अब मार्केट शेयर भी समझ लेते हैं कि किस ब्राउजर का कितना मार्केट शेयर है, कौन सा ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो ब्राउजर है वो है गूगल क्रोम, जो 69% का मार्केट शेयर लेता है, मतलब 69% लोग गूगल क्रोम को यूज करते हैं। देन होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि 9.71% लोग यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है मोजिला फायरफॉक्स, जो 7.15% लोग यूज करते हैं। देन आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि 4.53% लोग यूज करते हैं। देन एप्पल का सफारी आता है, जो कि 3.92% लोग यूज करते हैं। और ऐसे करके बहुत से ब्राउजर हैं और इनके मार्केट शेयर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। सर अलविदा चाहता हूं आपसे, और होप करता हूं कि आपको ब्राउजर क्या होता है समझ आ गया होगा, और ब्राउजर डिटेल में कैसे काम करता है उस चीज को जानने के लिए यार मेरी इंटरनेट वाली वीडियो को जाके देखिए। एंड होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो उस चीज को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है, इसमें कोई गलती नजर आती है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा अपने आने वाली वीडियोज में। सो थैंक यू।